हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना सिंह गुर्जर एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन लर्निंग बाय रीना सिंह गुर्जर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। लेकिन मनोविज्ञान के संप्रदायों की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संप्रदाय होता क्या है। संप्रदाय होता है एक जैसे विचारधारा, एक जैसे दृष्टिकोण वाले लोगों का समूह, ठीक है। और इसी को देखते हुए यदि हम मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो मनोविज्ञान के संप्रदायों को भी जो है कई भागों में बांटा है। यदि हम सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है कौन सा? संरचनावाद, जिसके हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा के जो जनक हैं वो विलियम वुंट को माना जाता है। और विलियम वुंट ने जब उसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था और तब उन्होंने लिप्जिंग नामक जो विश्वविद्यालय है जर्मनी का, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने पहली प्रयोगशाला उन्होंने खोली थी। और जब उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली तो हम ये कहते हैं कि उसकी शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। उनका शिष्य था टिचनर, उन्होंने भी हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा के जन्मदाता विलियम वुंट थे। लेकिन यदि हम संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय के जो जन्मदाता थे वो टिचनर को माना जाता है। देखिए, यदि हम मनोविज्ञान के जो संप्रदायों की बात करें तो मनोविज्ञान के संप्रदायों के जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि संरचनावाद है, ठीक है, इसके बाद प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद है, गैस्टॉल्टवाद है, मनोविश्लेषणात्मकवाद है, इसके बाद में यदि हम बात करें प्रयोजनवाद है, साहचर्यवाद है, क्षेत्रवाद है। इस तरह से कई शाखाओं में, कई संप्रदायों में इसको बांटा गया है। लेकिन आज हम जिसकी बात करते हैं वो है संरचनावाद। देखिए, जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तो विलियम वुंट ने अपनी पहली प्रयोगशाला खोली लिप्जिंग नामक जो विश्वविद्यालय है उसमें जर्मनी के में, ठीक है, ये चीज़ पहले क्लियर हो चुकी है। इनके शिष्य थे टिचनर। यदि हम कहें इस संप्रदाय के जन्मदाता तो इस संप्रदाय के जन्मदाता जो है वो टिचनर को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत 1892 में की थी। कोर्वेल विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। देखिए, इन दोनों ने मनोविज्ञान को, यदि हम देखें कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु माना है वो माना है चेतन अनुभूति, अनुभव को। और इनका मानना था कि जो अनुभव जो लिए जाते हैं वो चेतन अवस्था में ही लिए जाते हैं। इसीलिए इन्होंने जो चेतन अनुभूति है उसी को विषय वस्तु माना, किसकी? मनोविज्ञान की। अब इन्होंने किस तरह से चेतन अनुभूति को लेकर के किस तरह से इन्होंने स्टडी की, अध्ययन किया, तो यदि हम विलियम वुंट की बात करते हैं तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को, हम जो चेतन अनुभूति की जो अवस्था है उसको दो भागों में बांट करके अध्ययन किया। एक तो कौन सा? संवेदना, ठीक है। संवेदना हम किसे कहते हैं? संवेदना क्या होती है? संवेदना होती है कि जैसे कि आप क्लास में होते हो और क्लास में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके अपने जो आपके जो शिक्षक हैं या आपके टीचर्स हैं, जो भी आपको कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप आँखों से बड़े अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि आप देख करके सुन रहे हो, ओके, यानी कि आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो। और जहाँ पर ध्यान आप केंद्रित कर रहे हो यानी कि आप उसको बहुत अच्छे से सुन रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संवेदना। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को टच करके आप ये महसूस करते हो कि ये ठंडी है या गर्म है, ओके, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। क्या कहते हैं? संवेदना। और यदि हम बात करें किसकी? भाव की या अनुराग की, तो जैसे कि यदि कोई भी टॉपिक आपको शिक्षक पढ़ा रहा है, आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ओके, और उसको सुन करके आप जो फील करते हो, इसको सुन करके आप फील करते हो, और उसके बाद में ये क्या है? ये क्या है? भाव है। क्या है? भाव है, संवेग है। यदि हम इनकी बात करें तो जो भाव है वो बिना संवेगों के, जो संवेग होते हैं उन्हीं से ही जो है वो भाव आते हैं, ठीक है। तो यदि हम कहें
कि विलियम वुंट ने चेतन जो हम ये कह सकते हैं कि चेतन अनुभूति है उसको दो भागों में बांट करके अध्ययन किया था, एक तो संवेदना और दूसरा भाव। लेकिन इसके यदि हम कहें टिचनर के, तो टिचनर ने 3 भागों में इसका अध्ययन किया। 2 सेम थी दोनों की, भाई संवेदना और भाव दोनों सेम थे, लेकिन इन्होंने एक और बताया, वो संवेदना और भाव के अलावा इन्होंने बताया प्रतिबिंब। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो कल्पना करते हैं, जो भी हम जो विचार हम हमारे दिमाग में लेकर के आते हैं, उनकी एक प्रतिबिंब हम उनका बनाते हैं, एक इमेज जो हम उनकी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रतिबिंब। तो इस तरह से विलियम वुंट ने चेतन अनुभूति को 2 भागों में बांट करके चेतन अनुभूति का अध्ययन किया था। वो थे कौन कौन से, एक तो संवेदना और दूसरा भाव या अनुराग। इसी तरह से यदि हम जो उनके शिष्य हैं टिचनर, उन्होंने इसको चेतन अनुभूति को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, वो ही संवेदना, भाव और तीसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया है इमेजेस, यानी कि प्रतिबिंब या कल्पना हम इसको बोल सकते हैं, प्रतिमूर्त या वो भी हम इसको कह सकते हैं कि मूर्त रूप मूर्ति, ठीक है, वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से 3 भागों में इन्होंने बांट करके इसका अध्ययन किया। तो मेरे ख्याल से संरचनावाद जो टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा कि संरचनावाद से संबंधित जो भी थे मेन चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि यदि संरचनावाद विचारधारा है, उनके जो जन्मदाता हैं वो कौन है। तो संरचनावाद विचारधारा जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की थी वो थे विलियम वुंट थे, और उनके जो शिष्य हैं टिचनर, उन्होंने संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। और यदि 1892 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, विलियम वुंट ने और इन दोनों ने जो संरचनावाद है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु रखी थी वो रखी थी चेतन अनुभूति। और जब तक उनका मानना था कि बिना चेतन अवस्था के यदि जो भी अनुभव होता है, वो जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी हमें अनुभूति होती है, वो चेतन अवस्था में होती है और इसी के कारण होती है। तो इन्होंने विलियम वुंट ने 2 भागों में बांटा इनको, ठीक है, संवेदना और भाव। और यदि हम इनके शिष्य की बात करें टिचनर की, तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। इसके संवेदना और भाव के अलावा इन्होंने प्रतिबिंब, तीसरा भाग जो बताया था वो बताया था प्रतिबिंब, यानी कि जो कल्पना, जो इमेज जो हम बनाते हैं। ओके, तो ये है संरचनावाद। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिस संप्रदाय के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो संप्रदाय होगा प्रकार्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।